गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम सेक्टोरल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे इंपॉर्टेंट लेवल जहां पर आप सेक्टर के अकॉर्डिंग लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो और अगर हमको सेल सिग्नल मिलता है तो हम हमारे पोर्टफोलियो से उस स्टॉक को सेल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सेक्टर हमारे सामने स्मॉल कैप 100 है। यहाँ पर आपको तीन लाइन दिखाई दे रही होंगी, एक ब्लैक कलर की लाइन जो कि 200 मूविंग एवरेज है, एक रेड कलर की लाइन जो कि 50 EMA है और जो स्काई ब्लू लाइन है वो है 20 पीरियड का हल मूविंग एवरेज। तो हल मूविंग एवरेज से रिलेटेड वीडियो रिलीज किया गया है, आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो स्मॉल कैप सेक्टर में हमने यहाँ पर जो है ब्रेकआउट की बात कही थी, ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ब्रेकआउट के बाद में सेक्टर नीचे आया है और आने के बाद में हमारी जो नजर है अभी इस वाली ट्रेंड लाइन पर है। हालांकि सेक्टर जो है अभी 20 हल मूविंग एवरेज के ऊपर में है, तो कहीं ना कहीं हमको इसके अंदर पॉजिटिव साइन नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक होती है और हल मूविंग एवरेज के नीचे में प्राइस जाता है तो हमको इस साइड पे सेक्टर में सपोर्ट देखने को मिल सकता है। दूसरा सेक्टर है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में अगर हम देखें तो प्राइस हल मूविंग एवरेज के नीचे आ चुकी है और यहाँ पर जो 50 मूविंग एवरेज है उसके करीब में प्राइस है। अब अपर साइड पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक डेली सप्लाई जोन है और लोअर साइड में यहाँ पर डेली डिमांड जोन है। तो अगर यहाँ से इस सेक्टर के अंदर फॉल होता है तो इस वाले डेली डिमांड जोन के ऊपर हमारी नजर रहने वाली है। तो यहाँ पर अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है तो आप इस वाले डिमांड जोन के ऊपर ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर बाय कर सकते हो। अगला सेक्टर है आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस वाले सप्लाई जोन से हमको यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिला। प्राइस यहाँ पर अभी 20 हल्के नीचे में है। यहाँ पर जो है वो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। अगर आईटी सेक्टर में फॉल होता है तो यहाँ पर जो 50 EMA है उसके पास में एक डिमांड जोन का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर आप जो है वो लॉन्ग पोजीशन कंफर्मेशन के साथ में ले सकते हो। लेकिन अगर 50 EMA भी यहाँ पर ब्रेक होता है तो लोअर साइड पे 200 EMA है जहाँ पर हमको एक डेली डिमांड जोन नजर आ रहा है, तो वहां पर आप कंफर्मेशन के साथ में लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। नेक्स्ट सेक्टर है कंजम्पशन सेक्टर। तो कंजम्पशन सेक्टर फिलहाल जो है 50 EMA और हल मूविंग एवरेज के करीब में है। अगर यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर हमको एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक होता है तो हमको कंजम्पशन सेक्टर के अंदर और फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सेक्टर है एनर्जी सेक्टर। तो एनर्जी सेक्टर में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ब्रेक हो चुका है। अब हमारी नजर इस वाले और इस वाले डिमांड जोन पर रहेगी। तो अगर यहाँ पर आकर के सपोर्ट मिलता है, कंफर्मेशन मिलता है, तो आप यहाँ पर लॉन्ग जा सकते हो। लेकिन अगर ये जोन वायलेट होता है तो लोअर साइड पे इस वाले जोन पर हमारी नजर रहेगी, तो यहाँ पर आप कंफर्मेशन के साथ में बाय कर सकते हो। तो कंजम्पशन सेक्टर में भी हमको बियरिशनेस नजर आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपको जो है वो थोड़ा सा कॉशियस रहते हुए ट्रेड को लेना होगा। नेक्स्ट सेक्टर है मिड कैप 100। तो मिड कैप 100 फिलहाल हल मूविंग एवरेज के करीब में है। यहाँ पर अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो हमको थोड़ा सा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर हल मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आता है तो यहाँ पर एक डिमांड जोन है। अगर ये डिमांड जोन पे कंफर्मेशन मिलता है तो ही आप बाय कीजिए, अदरवाइज इस साइड पे हमारे पास में 50 EMA का सपोर्ट है, तो यहाँ पर भी आप कंफर्मेशन के साथ में लॉन्ग जा सकते हो। अगला सेक्टर है एफएमसीजी सेक्टर। तो एफएमसीजी सेक्टर में यहाँ पर 50 EMA और हल मूविंग एवरेज दोनों ब्रेक हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो एफएमसीजी सेक्टर्स के अंदर आपको वेट एंड वॉच करना है। नेक्स्ट सेक्टर है फार्मा सेक्टर। तो फार्मा सेक्टर के अंदर हमको यहाँ पर क्लियर डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। फिलहाल स्टॉक डेली डिमांड जोन के करीब में है, लेकिन यहाँ पर हमको कुछ स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। अगर आपको इस जोन पे कंफर्मेशन मिलता है तो ही आप यहाँ पर लॉन्ग जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो लॉन्ग रहेगा वो लिमिटेड रहेगा। तो मेरा व्यू ये है कि आप यहाँ पर इस वाले जोन के ऊपर नजर रखिए। यहाँ पर अगर स्टॉक प्राइस आता है तो ही आप यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ में लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो। नेक्स्ट सेक्टर है मेटल सेक्टर। तो मेटल सेक्टर में हमने यहाँ पर दो ट्रेंड लाइन बनाई और दो ट्रेंड लाइन की मदद से हमको यहाँ पर एक चैनल देखने को मिला। अब मार्केट जो है वो अपर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके लोअर साइड में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर इस वाली ट्रेंड लाइन पे मार्केट सपोर्ट लेता है तो आप यहाँ पर भी कंफर्मेशन के साथ में लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो। और लास्ट सेक्टर है रियलिटी सेक्टर। तो रियलिटी सेक्टर में यहाँ पर हम देखेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इंपॉर्टेंट लेवल से यहाँ पर हमको एक अपसाइड का मूव देखने को मिला था और फिलहाल जो है प्राइस हमारा हल मूविंग एवरेज के करीब में है। तो यहाँ पर भी आपको अगर कुछ बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिखता है तो आप यहाँ पर जो है वो लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड लेना होगा। अगर 50 EMA यहाँ पर ब्रेक होता है और ये लेवल यहाँ पर अगर ब्रेक होता है तो हमको रियलिटी सेक्टर के अंदर फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सेक्टर का एनालिसिस किया। मार्केट की और सेक्टर की चाल को देखते हुए उस पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स को बाय या सेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच। सेक्टोरल एनालिसिस के बाद में अब अगर आपको लॉन्ग पोजीशन की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सिंपली आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आप स्टॉक का नाम सर्च कीजिए। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आप डायरेक्टली यहाँ पर इस बाय पर क्लिक करके स्टॉक को बाय कर सकते हो। अदरवाइज आप चार्ट के ऊपर क्लिक करके चार्ट के थ्रू भी स्टॉक को बाय कर सकते हो। बाय पर क्लिक करने के बाद डिलीवरी या फिर इंट्राडे सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और सिंपली इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। तो इस तरह से आप काफी आसानी से एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।